प्यारे बच्चों, बहुत पहले मतलब 8-10 साल पहले हम लोग देखते थे कि हमारे पास न्यूज़ चैनल्स, जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हैं, वो टीआरपी पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, उल्टी सीधी खबरें चलाते थे, सस्पेंस क्रिएट करते थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। वो दौर आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा। आजकल कुछ पोर्टल्स, न्यूज़ पोर्टल भी ऐसा करते हैं, आप लोग देखते होंगे कि उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा करोगे तो ये होगा, वो ऐसा देखने के लिए बच्चा अंदर जाता है। सिमिलरली आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे फेक एजुकेटर हैं मतलब जो पढ़ाते हैं, और वो बच्चों को बेसिकली इमोशनली उनको बांध के, उनको मिसलीड करके ड्रीम दिखाते हैं। मैं आपको बहुत क्लियर बोलता हूं, मैं पहली बात तो बता दूं, ये जो सेशन मेरा है दैट इज टिपिकली फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास अप टू क्लास 12th, बहुत ज़्यादा तो ग्रेजुएशन लेवल तक आप ट्रीट कर सकते हो। इसके बाद के लिए सेशन है ही नहीं। इन बच्चों के लिए आज की डेट में अगर कोई बोलता है कि तुम जाते हो और तुम्हें दिखता है एक बड़ी सी कार, तुम्हारा मन करता है एक दिन मैं कार में बैठूंगा, तुम्हारा मन करता है तुम्हारा मर्सिडीज हो। मेरे पास 2 साल पहले मर्सिडीज ये थी, अब मेरे पास मर्सिडीज दूसरी क्लास की है, अब अगले 1 साल बाद मर्सिडीज तीसरी क्लास का लूंगा। मेरे पास वो कार है, ये कार है, बंगला है। ये सब किसी काम का नहीं बच्चे के लिए। आज की डेट में एजुकेटर का काम है कि बच्चे को सिर्फ पढ़ाई के बारे में बताएं। ये सारी चीजें बाई प्रोडक्ट है। आप अगर अच्छा काम करोगे, अच्छा पढ़ोगे, तो ये चीजें अपने आप मिलेंगी। इसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। कभी भी अगर कोई आपको बोलता है कि ये आपके पास कार होना चाहिए, आपके पास बंगला होना चाहिए, तो आप समझ लो फेक बंदा है। आपको सिर्फ और सिर्फ फालतू की मोटिवेशन दे रहा है। ये सब आपको सोचना ही नहीं है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गोल को फोकस करना है। अगर आपका गोल है टॉप क्लास कॉलेज में एडमिशन लेना, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी हो, एनआईटी हो, या कोई भी हो, या लॉ कॉलेज में जाना हो, या एनडीए में जाना हो, कहीं पे जाना हो, ये एम होना ही नहीं चाहिए। हम किधर को जा रहे हैं? हमारे पास कार होना चाहिए और बंगला होना चाहिए, सब कुछ भी नहीं है। आपको सोचना है ये सारी चीजें, ऐसी चीजों के पीछे भागोगे तो कई और चीजें दिमाग में जन्म लेंगी जो आपको खराब कर सकती हैं। और इस टाइम किसी बड़े आदमी से पूछो, आपसे एजेड पर्सन हो, तो सुकून और एक पीसफुल लाइफ चाहिए बंदे को, जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे, देश को कंट्रीब्यूट करे, अपने आने वाली जनरेशन्स को सुधारे। पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं हम? अभी 16 साल उम्र है आपकी, 17 साल उम्र है, 18 साल उम्र है, आप कार के पीछे, आपको कोई बोल रहा है वीडियो में कि ऐसा करोगे करोड़ कमाओगे, मेरे दोस्त 500 कमाते हैं, मैं 1 करोड़ कमाता हूं, मैं ऐसा काम करूंगा कि 10 करोड़ कमाऊंगा। ये सब कुछ नहीं आपको करना है। आपको सिर्फ अपने गोल पे फोकस करना है। आप अपने आप ऐसी जगह पहुंचोगे जहां पे आपने सोचा भी नहीं होगा। ये सब तो अपने आप आपके पीछे भागेंगे। मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूं जो सिर्फ बहुत ही डाउन टू अर्थ थे, जो सिंपल लिविंग वाले स्टाइल में रहते थे। आज की डेट में वो 24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में उनका पैकेज 1-1 करोड़ है। 1 साल में उनकी सैलरी 1 महीने की 10 लाख आती है। कैन इमेजिन? 1 दिन की उनकी सैलरी होती है 30,000, 40,000। उन्होंने कभी नहीं सोचा मुझे कार खरीदना, ये खरीदना, वो खरीदना है। आप कभी भी इसके पीछे मत पड़ो। इवन आप 20 लाख रुपए सैलरी भी कमाओ, तब भी इस तरह से मत सोचो। आप ये सोचो कि आप सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट करने वाले हो, एक नोबल इंसान कैसे बनने वाले हो, एक अच्छे इंसान कैसे बनने वाले हो, कैसे आप कंट्रीब्यूट करोगे अपने आसपास के बच्चों को। बिकॉज सबको खत्म हो जाना है। कीड़े मकोड़ों की तरह आपको लाइफ नहीं जीना है कि आए और चले गए। कार वाले करोड़पति लोग हजारों मिल जाएंगे, एक बड़े शहर में हजारों मिल जाएंगे, किसी को आप जानते भी नहीं होंगे। हो सकता है आप किसी गली में जा रहे हैं, कोई एक सेठ बैठा हो, उसके पास कई करोड़ हो। ऐसे करोड़ से क्या मतलब यार? और कई बार हो सकता है जिसके पास बहुत कम पैसे हो, उसके पास इतनी नॉलेज हो, उसको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलता हो, कहीं भी जाता हो लोग खड़े हो जाते हो, कहीं भी जाता है उसे वेलकम किया जाता है, उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ऐसे बनेंगे आप। और ये पॉसिबल है। सबसे आसान तरीका इसका
पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, नथिंग एल्स। एक ऐसी चीज है पढ़ाई जिससे आप अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को, अपने पूरी लाइफ को बहुत ही अच्छा शेप दे सकते हो। सबसे आसान है। आई हैव सीन स्पोर्ट्स विच इज वेरी वेरी टफ। I have seen this glamour industry which is very very tough and ending towards darkness. Believe me, if you not succeeded, success rate is very very rare. Sports success rate is very very rare. Although the achievements are equally rewarding, very very rewarding, but the success rate is very very rare. And if you end up with, somewhere, other than your target, believe me, your life will be finished almost. बट एजुकेशन में क्या होता है कि आप पूरी ताकत लगा रहे हो। आईआईटी के लिए ताकत लगाते हो तो एनआईटी तो मिल ही जाता है, एनआईटी के लिए ताकत लगाते हो अच्छे कॉलेज मिल जाता है, और कुछ नहीं मिलता है तो कॉलेज में एडमिशन लेते हो, वहां पर अच्छा परफॉर्म करने लगते हो। सेम विद द मेडिकल फील्ड, सेम विद सिविल सर्विसेज एग्जाम। आप आईएएस के लिए तैयारी करते हो तो आईआरएस मिल जाता है, आईपीएस मिल जाता है अगर थोड़ा सा मार्क्स नीचे आता है, पीसीएस हो जाता है आपका। बट ऐसा तो नहीं है कि आप खत्म हो जाते हो। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि ये आप कार के पीछे, बंगलों के पीछे अभी से ना पड़ो। ये सब आपके रास्ते में ऐसे आएगा, आराम से लोग बोलेंगे ले लो यार, पैसे की बारिश होगी आपके पास। मैं तो मजाक में उड़ाता हूँ, अपने बच्चों की क्लास में मजाक करता हूँ कि आप अरे यार ये तो आईटी में आ गया, अब तो नोट छापेगा, ये एमबीबीएस बन गया, अब डॉक्टर, इसको नोट की मशीन रखनी पड़ेगी, एमबीबीएस कर रहा है। तो आई होप आप लोग इस बात को समझोगे और फोकस करोगे सिर्फ पढ़ाई पे।